किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल टॉनिक की, यानी कि जो आपकी फसलों को गर्मी से बचाएगा। फ्लावर ड्रॉप हो रही है तो पावरफुल टॉनिक भी होने वाले हैं ये, और पावरफुल हमारे ये फर्टिलाइजर होने वाले हैं, पावरफुल इंसेक्टिसाइड होने वाले हैं, और पावरफुल फंजीसाइड होने वाले हैं, और पावरफुल हमारी फसलों को स्ट्रेस से रिकवरी देने वाले भी ये प्रोडक्ट होने वाले हैं। और ये प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये किसी भी पेस्टिसाइड शॉप पे आपको नहीं मिलेंगे, हर किसान के घर में ये मौजूद रहेंगे। तो फ्री में आप इतने सारे बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो एक साथ आपकी फसल पे कीट को कंट्रोल कर दे, आपकी फसल पे रोगों को कंट्रोल कर दें, पावरफुल टॉनिक का काम करें, यानी कि स्प्रे के बाद फसल में हरापन, फसल अच्छी, फसलों में नई ग्रोथ देखने को मिले, फसलों में फ्लावरिंग अच्छी आए। ऐसा कोई भी मार्केट में टॉनिक नहीं है जो आपकी फसल को गर्मी से भी बचाए। यानी कि सारे काम एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दो पावरफुल हमारे ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर हैं, यानी कि ये सभी पे काम करने वाले काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं। और इनकी शानदार बात ये भी है कि हमने इनको टेस्ट किया है, यानी कि हमने पहले इनके रिजल्ट देखे हैं, रिजल्ट आने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, हमने बैंगन की फसल के अंदर इनका रिजल्ट देखा है, हमने मिर्ची की फसल में इसका रिजल्ट देखा है, और भी सब्जी वाली फसलों में हमने इनका रिजल्ट देखा है। बैंगन में आप जानते हैं कितना ज़्यादा इंसेक्ट आता है, कीट आता है, और कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड हमें उपयोग करना पड़ता है। तो बैंगन के अंदर कीट की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। उस कंडीशन में, यानी कि पौधे की जो ग्रोथ थी वो पूरी तरह रुक चुकी थी बैंगन की, उस कंडीशन में हमने इनके स्प्रे किए और पौधे की एकदम शानदार ग्रोथ शुरू हो गई, हरा भरा पौधा हो गया, नई फ्लावरिंग शुरू हो गई और नई फ्रूटिंग शुरू हो गई। तो बहुत ही शानदार है, और कीट कंट्रोल हो गए और रोग कंट्रोल हो गए। तो ये सबसे पावरफुल हमारे दो टॉनिक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको चैनल पे कहीं भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, इन दोनों के जो बेनिफिट हैं वो ये हमें देखने को मिलते हैं कि आप अगर, सबसे पहला फायदा कि किसान को कोई ज़्यादा अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसान इनको घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकता है, पहला बेनिफिट ये। दूसरा बेनिफिट ये कि इसी से अगर कीट है, स्पेशली रस चूसक कीट, आप देखते हैं गर्मी के अंदर रस चूसने वाले कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। किसान इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते करते थक जाते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। और इंसेक्टिसाइड हमारी फसल की ग्रोथ पर विपरीत असर डालते हैं, यानी कि वैसे ही हाई टेम्परेचर है और अगर आप केमिकल स्प्रे करते हैं, पौधा और ज़्यादा तनाव में जाता है। लेकिन यह आपकी फसल पे कीट, रस चूसने वाले कीटों को बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करेगा, साथ में फसल को तनाव से मुक्ति देगा, यानी कि गर्मी के तनाव से बचाएगा, और भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस है उसे निकालने में हेल्प करेगा। ये फसल के अंदर हमारा टॉनिक का काम करेगा, फसल में न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करेगा, जिससे पौधा हरा भरा होगा, फसल पे फंगल इन्फेक्शन को दूर करेगा। तो ये शानदार है इनका जो काम है। सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या क्या। तो देखिए, ये है हमारे पास में, अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारे छाछ, खट्टी लस्सी। खट्टी छाछ हर किसान के घर में मौजूद है। भैंस पशुपालन हर किसान के यहाँ होता है। छाछ अच्छी मात्रा में होती है, तो छाछ जो भी हो उसको आप स्टोर कर लें किसी ऐसे एक बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में, जिससे वो 7 से 10 दिन में ही बहुत खट्टी हो जाती है। खट्टी होने का मतलब है कि उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मात्रा अच्छी हो रही है। लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है काफ़ी यूजफुल होता है हमारी फसलों के ऊपर। कैसे यूजफुल होता है वो बात करेंगे। तो देखिए, जब ये खट्टी हो जाती है, इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, इसके स्प्रे करने से कैसे डोज रखनी है वो हम आगे बात करेंगे, ये भी हमें मिक्स करना है। इसके स्प्रे से इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन मिलता है हमारे पौधे को कुछ मात्रा में, उसके साथ साथ इसमें अमीनो एसिड हमारे पौधे को मिलते हैं, जो हमारे पौधे को तनाव से निकालने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है, इसमें पोटेशियम होता है, ये तत्व इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इस छाछ के अंदर होता है। अब देखिए, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का काम होता है, जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है। ये हानिकारक फंगस की ग्रोथ को, हानिकारक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है हमारी फसल के अंदर। तो फंगल इन्फेक्शन को नहीं होने देगा, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको रोक के रखेगा। ये छाछ जो है, ये बेनिफिट हमें इसका देखने को मिलेगा। तो ये जरूरी है कि आपको समझना कि अगर रोग नहीं है तो प्रिवेंटिव में ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं क्यूरेटिव में आप स्प्रे करने लग जाएं तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए
प्रिवेंटिव में ही यूज करें। अगर रोग आ चुका है तो फिर आपको केमिकल पे ही जाना पड़ेगा। तो ये प्रिवेंटिव के लिए। उसके साथ साथ फसलों में हरापन लाने का काम करता है, फसलों में फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है, फसलों को स्ट्रेस से बाहर निकालता है, अमीनो एसिड सप्लाई करके ये बेनिफिट इसका देखने को मिलता है। तो बहुत शानदार होती है छाछ का स्प्रे, आप जरूर करिएगा। उसके साथ साथ ये और कल्चर हमें तैयार करना है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए ये है, हमें क्या लेना है इसको बनाने के लिए, बहुत पावरफुल होता है। इसको बनाने के लिए आपको लेना है 200 लीटर पानी। 200 लीटर पानी के अंदर हमें डालने हैं 2 किलोग्राम नीम के पत्ते, 2 किलोग्राम कनेर के पत्ते, 2 किलोग्राम धतूरे के पत्ते, 2 किलोग्राम भांग के पत्ते। ये 4-5 जो पत्ते बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसे पत्ते ले सकते हैं, 5 से 6 तरीके के पत्ते आप डालने हैं 200 लीटर पानी में, 2-2 केजी, उनको बारीक काट करके। ऐसे जिनको और भी गाय भैंस ना खाती हो, जैसे अशोक के पत्ते ले सकते हैं, और भी ऐसे पौधों के पत्ते आप ले सकते हैं। लेकिन जो मैंने पत्ते बताए जैसे धतूरे का, भांग का पत्ता या कनेर का पत्ता, नीम के पत्ते, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये काफी इफेक्टिव होते हैं कंट्रोल करने में इंसेक्ट को। तो ये पत्ते जरूर इनमें से ज्यादा जो भी आपके पास मिले वो ऐड कर लें, जो नहीं मिलते हैं बाकी अन्य ऐसे डाल लें जिनको गाय भैंस नहीं खाती हैं। तो 200 लीटर पानी में 2-2 केजी ऐसे नीम के पत्ते डाल लेंगे, ऐसे पत्ते डाल लेंगे जिनको गाय भैंस नहीं खाती हैं, 5 से 7 केजी। उसके साथ साथ उसमें आपको डालना है कम से कम 10 लीटर गोमूत्र 200 लीटर पानी के अंदर। उसके साथ साथ उसमें आपको डालना है 10 किलोग्राम के आसपास, 5 से 10 किलोग्राम के आसपास ताजा गोबर। इन सब चीजों को 200 लीटर पानी में डाल करके ढक के आप छोड़ देंगे और समय समय पर चलाते रहेंगे। गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये मात्र 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। फिर इस कल्चर को छान कर आप स्टोर कर लीजिएगा। अब आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे कैसे करना है, देखिए इसके अंदर ये बहुत पावरफुल होता है कीटों को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली रस चूसक कीटों को कंट्रोल करने के। रस चूसक कीट आपके बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएंगे इसके स्प्रे के बाद। तो हमें क्या करना है, उस कल्चर को में हमारे टैंक लेना है, टैंक को पानी से थोड़ा नीचे भरना है, सादा पानी से। उसके बाद हमें 15 लीटर या 16 लीटर का जो भी टैंक है हमारा, उसमें 1 लीटर हमें छाछ डालनी है खट्टी। उसके बाद 2 लीटर हमें ये कल्चर डालना है। ये डालने के बाद हम फिर इसको पानी से फिल करेंगे और अपनी फसलों पर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे के बाद आपको काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए एक स्प्रे से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे कम से कम 2 स्प्रे। पहला स्प्रे लिया और 5 से 7 दिन बाद दूसरा स्प्रे लिया, 2 और 3 स्प्रे ले लीजिएगा, फिर आप रिजल्ट क्लियरली नजर आएंगे। 5 दिन के अंदर से, 5 से 6 दिन के अंदर से 3 स्प्रे ले लीजिएगा, आप देखेंगे पौधे की अगर ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ शुरू हो जाएगी। पौधे में पीलापन है वो दूर होगा, नई ग्रोथ चालू हो जाएगी। फ्लावरिंग नहीं आ रही है, नई फ्लावर्स आ जाएंगे, कीट कंट्रोल हो जाएंगे। यानी कि पौधे पे टॉनिक का काम करेगा, स्ट्रेस रिकवरी का काम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा, कीट कंट्रोल करने का काम करेगा, फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का काम करेगा। ये सब काम करेंगे ये पावरफुल टॉनिक, और जो हर किसान इनको इजीली बना करके उपयोग कर सकते हैं। आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आने वाला है। हाँ, थोड़ी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, लेकिन वाकई आपको रिजल्ट शानदार मिलेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल है, आप इनको जरूर उपयोग करें। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।